हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 2 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्न संख्या 2 को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 6, इसी तरह से 14, 16 और 18। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है पाइथागोरस त्रिक लिखना है। पाइथागोरस त्रिक लिखना है जिसका एक सदस्य दिया है 6, इसी तरह से दूसरा में देखे तो 14, तीसरा का 16 और चौथा में देखे तो 18। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है तो आप लोगों को समझना है, दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है तीसरी संख्या के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो जो तीनों संख्याएं होंगे वो हमारा पाइथागोरस त्रिक होंगे। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण से इसको समझिए। तो यहाँ पर देखिए हम समझते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। हमने आपको क्या बताया? दो संख्याओं के वर्गों का योग। दो संख्या जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 3, इसी तरह से यहाँ पे ले लिया 4 और इसी तरह से यहाँ पे तीसरा संख्या हमने ले लिया 5। यहाँ पर तो हमने आपको क्या बताया अभी? दो संख्याओं का योग, जैसे ये जो दोनों संख्या है इन संख्याओं का वर्गों का योग, 3 का वर्ग और इसी तरह से यहाँ पे 4 का वर्ग का योग जो है तीसरी संख्या, ये जो तीसरी संख्या 5 है इनके बराबर हो, तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो। तो ये जो तीनों संख्याएं होंगे अगर ये जो आपस में बराबर हो जाए, ये दो संख्याओं ली हैं, दो संख्याओं का वर्गों का योग जो है ये जो तीसरी संख्या है इसके बराबर हो जाए तो ये जो तीनों संख्या बन जाएंगे ये हमारा पाइथागोरस त्रिक होंगे। अभी आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, इसको आगे जब समझाएंगे तो समझ आते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे 3 का वर्ग करे तो 9, 4 का वर्ग करे तो 16, 5 का वर्ग करे तो 25। तो देखिए 16 में 9 को जोड़े तो 25, यहाँ पर 25 और बराबर में 25। तो ये हमारा पाइथागोरस त्रिक हो जाएंगे, ये जो तीनों संख्याएं होंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर नहीं समझ आया तो इस तरह से समझिए। जैसे हमने ले लिया 6, 8, इसी तरह से यहाँ पे ले लिया हम 10, हमने ले लिया 10। तो देखिए ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं इसको हम जांचने के लिए क्या करेंगे? दो संख्या, ये जो दोनों संख्या इनका वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग इसी तरह से 8 का वर्ग, और ये जो है तीसरी संख्या 10 का वर्ग के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये पाइथागोरस त्रिक होंगे, वरना नहीं होंगे। तो देखिए 6 का वर्ग करिएगा तो 6 छाक 36, प्लस में 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 के 64 और 10 का वर्ग 100। इनको जोड़िएगा तो 36 और 64 100 हो जाता बराबर में 100। यानी कि ये जो तीनों संख्याएं हो जाएंगे ये हमारा पाइथागोरस त्रिक होंगे जब दोनों आपस में बराबर है। दो संख्याओं का वर्ग जो है तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है तो यहाँ पे ये हमारा पाइथागोरस त्रिक है। ये संख्या ये नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ संख्या देखना है, 6, 8, 10 जो है पाइथागोरस त्रिक है। इसी तरह से हम कुछ भी संख्या नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 1, 2 और 3, तो यहाँ पे देखिए ये दो संख्याओं का वर्ग करिए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। तो देखिए 1 का वर्ग 1 प्लस में 2 का वर्ग 2 दूनी के 4 बराबर में 3 का वर्ग 3 तिया के 9। अब देखिए 1 में 4 को जोड़े तो 5 और यहाँ पे देखिए 9। तो देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहा है, दो संख्याओं का वर्ग किए हैं तो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आप नहीं है, तो ये पाइथागोरस त्रिक जो है कभी भी नहीं होगा, ये याद रखना है। इसके लिए दोनों संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, दो संख्याओं का वर्ग जो है तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। लेकिन प्रश्न 2 में देखिए क्या कह रहा था? प्रश्न 2 में कह रहा था पाइथागोरस त्रिक लिखना जिसका एक सदस्य 6 दिया है। अब इसको हम समझते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे तीनों संख्याएं दिया हुआ था तो हमने इसको जांच करके देखा था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही संख्या दिया 6। तो यहाँ पे दो संख्या में क्या करना है? ज्ञात करना। पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याएं होती है, जैसे इसमें देखिए 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3, तो 3 संख्याएं जिसमें एक ही संख्या दिया और दो संख्या में ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें याद रखना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग को याद रखना है 2m कोमा एम स्क्वायर माइनस का 1 कोमा एम स्क्वायर प्लस का 1। इसको आप लोगों को याद रखना, इस पे हम निकालेंगे। इस पे क्या करेंगे हम? पाइथागोरस त्रिक का यहाँ पे जैसे एक दिया है संख्या, दो संख्या और निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? तो जैसे हम पहला का हल कर रहे हैं, तो पहला का हल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? या तो 2m बराबर लिखेंगे 6, यहाँ पे 2m बराबर 6 कर देंगे, या एम स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 6 कर देंगे, या एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर यानी कि 1 बराबर कर देंगे 6। और इसके बाद हम m का उसका मान निकालेंगे। और याद रखना है m का मान जो है हमेशा एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या, एक से हम गिनती शुरू करते हैं तो एक से लेकर के
आगे के जितना भी संख्या है, जैसे 6 है, 14 है, 16 है, ये 18 है, सभी के सभी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं कभी भी बट्टे के रूप में नहीं होते और न ही दशमलव के रूप में होता है, यानी कि दशमलव के रूप में और बट्टे के रूप में कभी भी नहीं आना चाहिए एम का मान। जैसे हम देखिए एम का मान निकालेंगे तो हम देखिए ये जो 6 है इसको हम 2m बराबर इसमें हम ले लेते हैं। जब इसको हम देखिए 2m बराबर 6 लिखेंगे, यहाँ पर समझ आएगा आप लोगों को, अभी समझा दे रहे हैं। 2m ये जो लिए हैं 2m बराबर कर दे रहे हैं 6, जैसे जैसे हम लिखे वही आप लोगों को भी लिख देना है। यहाँ पर लिख दिए हैं 6, तो हमें m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। तो बराबर के जब उन साइड जाएगा तो क्या होगा, ये भी m के गुना में है, ये m के गुना में है। जैसे यहाँ पे देखिए 2m है, यानी कि 2 गुने m हो गया। इसको जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से होगा, और यहाँ पे इसको जब गुना करके लिखेंगे ये इसका गुणनफल रूप हो गया 2m। तो m हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये गुना में है तो बराबर के उन साइड जाता है तो क्या होता है, भाग में चले जाता है। तो 6 के भाग में यानी कि बट्टे में हो जाएंगे 2। अब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 एका 2 तो 3 के 6, यानी कि m का मान कितना निकला है, m बराबर निकला है 3। अब ये जो m का मान निकला है इसमें अब यही ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए पहला संख्या हमें पता था 6, और 2 संख्या और निकालना है। पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याएं होती है, 3 संख्या में हमें पहला संख्या 6 है, दूसरा संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये जो दिया है इसमें हम m का मान डाल देंगे, और तीसरा संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है m का मान डाल देंगे, तो हमें तीसरा संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखिए सभी का मान निकालते हैं। जैसे हम m स्क्वायर माइनस 1 है, m स्क्वायर माइनस का 1 है, तो हम क्या करेंगे, m के स्थान पर रखना है, m का मान निकाले हैं 3, तो 3 रखना है m के स्थान पर, यहाँ पर रख दिए 3। और इनका स्क्वायर है, इनके ऊपर घात 2 है, तो यहाँ पर 3 के ऊपर घात दे देते हैं 2। अब माइनस का दिया है 1 तो माइनस का 1। अब इन्हीं को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुने 3, और 3 को 3 से गुना करते हैं स्वयं से तो कितना होता है, 3 3 9 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9, और इसमें से हम 1 को हटा देंगे, 1 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा। तो ये हो गया दूसरा संख्या निकल गया हमें। पाइथागोरस में 3 संख्याएं होती है, पता है आप लोगों को, बता चुके हैं हम। अब इसी तरह से यहाँ पे निकालना है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में m का मान निकल चुका है, m का मान निकला है 3, तो m के स्थान पर ये जो m है इसके स्थान पर रख देना है 3, और इनके ऊपर घात 2 है तो इनके ऊपर घात लगा देंगे 2, और ये प्लस में 1 है तो प्लस में लिख देंगे 1 बराबर में 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, तो 3 को स्वयं से 2 बार गुना करेंगे, 3 तिहाई के 9 हो जाएंगे, 3 गुने 3, 3 का स्वयं से 2 बार गुना मतलब 3 गुने 3 हो गया, ये 2 बार गुना हो रहा है 3 स्वयं से, तो यहाँ पे 2 बार गुना 3 तिहाई के 9, तो 9 लिख दिया, और इसमें प्लस करेंगे 1, प्लस 1 बराबर में कितना हो जाता है, 9 1 10 हो जाता है। तो यही हो गया इसका आंसर। यहाँ पर देखिए क्या निकला है पाइथागोरस त्रिक में, यहाँ पे पहला निकला है 6, इसी तरह से दूसरा निकला है 8, और तीसरा निकला है 10। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसमें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे अतः। अतः क्या लिखेंगे, ये जो 6 है पहला संख्या दिया हुआ था हमारा पहले से 6, यहाँ पे ये जो m का मान निकाले हैं इसी पे इसका हल निकला है, तो यहाँ पे दूसरा निकला है 8 एवं तीसरी संख्या क्या निकला है 10। 10 जो है ये हमारा पाइथागोरस त्रिक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। पहला में नहीं समझ आया होगा तो दूसरा जब समझाएंगे तो उसमें आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा नंबर को हल करते हैं। दूसरा दिया हुआ यहाँ पे 14, तो 14 यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, या तो 2m बराबर लिख देंगे 14, यहाँ पर किसी एक में से, यहाँ पे जैसे अगर हम 2m बराबर 14 निकालते लिखते हैं तो हमें पता है 2m बराबर 14 तो यानी कि m बराबर 7 निकलेंगे मान, या अगर आप चाहे तो m स्क्वायर माइनस 1 में भी इसका मान रख करके देखेंगे, लेकिन याद रखना है वो हमेशा दशमलव में या फिर कह सकते हैं बट्टे में नहीं आना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या के रूप में आना चाहिए। जैसे हम इसको जांच करके देख लेते हैं, जैसे दूसरा नंबर को जो हल कर रहे हैं ये दिया हुआ है 14, ऐसे समझा करके आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए m स्क्वायर माइनस का 1 के स्थान पर रख करके देख लेते हैं एक बार, m स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में लिख देते हैं 14, तो यहाँ पे देखिए क्या आता है m स्क्वायर, और ये माइनस में 1 है बराबर कौन साइड जाएगा, तो ये प्लस में, हमें m का मान निकालना होता है, इस पर मान रख करके देखेंगे 14 में से हम 1 को, यहाँ पे ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, यानी कि माइनस वाले प्लस में हो जाता है, बराबर कौन साइड जाता है तो ये प्लस में हो गया। तो यहाँ पर m स्क्वायर बराबर क्या निकला है, 15, 14 प्लस 1 15, और हमें निकालना है m का मान, और m का मान निकालेंगे तो ये कभी भी यहाँ पे ये संख्याओं में नहीं निकलेगा। m का मान जो निकालेंगे ये हमारा कभी भी संख्या में नहीं होगा 15, ये हमारा दशमलव के रूप में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे इसको हम नहीं रख सकते हैं, इसका मान नहीं रखेंगे। तो सभी में याद रखना है सम संख्या रहे तो हम क्या करेंगे 2m पर ही निकालेंगे, 2m पर निकालेंगे तो ये आसानी से सभी का सभी निकल जाएगा। इसे हम समझाने के लिए इस तरह से लिखा है।
तो यहाँ पर क्या करना है, इसको नहीं करना है, ये इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए m का मान जो है प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं आता है। यहाँ पर इसका जब वर्ग करेंगे, ये देखिए वर्ग, जैसे यहाँ पर देखिए समझाते हैं, जैसे 16 है तो 16 4 का वर्ग दिया है, 16 जो है 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग 16। ठीक इसी प्रकार ये जो 15 है ये किसका वर्ग है, ये किसी का वर्ग है ही। यहाँ पर देखिए अगर 4 का वर्ग किए तो 16, 3 का वर्ग करे तो 3 तिया के 9, तो 9 और 16 के बीच में जो जितना भी संख्या है वो किसी भी संख्याओं का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये हमारा कभी भी किसी का वर्ग होगा नहीं, तो ये हमें कभी भी निकाल नहीं सकते इस पे मान। तो हम क्या करेंगे, 2m पे निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे सभी में 2m पर, सभी के सभी देखें तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या और वो हमारा सम संख्या है, तो सम संख्या में रहे तो हम इसे क्या कर सकते हैं आसानी से। अगर यही विषम संख्या होता तो 2m पर नहीं निकाल सकते थे, तब हम इसी में से किसी एक को लेना पड़ता, या तो हम m² - 1 पे निकालते या m² + 1 पे निकालते उसको। लेकिन यहाँ पे सभी सम संख्या है, सम यानी कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो हम क्या करेंगे सभी को 2m पर निकाल लेंगे। 2m पर निकालिए, यहाँ पे इनको काट दिए हैं, ये पूरा काट दीजिए। यहाँ पर हम लिखते हैं 2m, 2m बराबर क्या लिखेंगे हम 14, ये जो संख्या दूसरा में है 14, तो 14 लिखेंगे। तो हमें m का मान निकालना होता है सबसे पहले, तो यहाँ पे m का मान कितना हो जाएंगे, 2 बराबर कौन से हट जाएगा तो ये भाग में चले आएगा, तो यहाँ पे काटेंगे 2 सत्ते के 14, यानी कि m बराबर निकला है 7। तो m का मान निकल चुका है, तो हम क्या करेंगे पहले हम m² - 1 में मान देंगे, रखेंगे m का मान, और इसके बाद हम m² + 1 में हम m का मान रखेंगे। तो मान रखते जाइए, जो पहला हम क्या करते हैं m² - का 1 बराबर क्या लिखेंगे, देखिए m का मान हमें पता है 7 है, तो m के स्थान पर रखना है 7, और 7 का वर्ग करना है, तो 7 का वर्ग डायरेक्ट लिख देते हैं। 7 का वर्ग हो गया यानी कि 7 × 7 7 सत्ते के 49, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 49, और इसमें से घटा देते हैं हम 1 को। यहाँ पे कितना प्राप्त होता है, दूसरा संख्या में पता चल चुका है 48। पहला संख्या 14 दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे निकला है 48, और तीसरा संख्या हम निकालना है। तीसरा के लिए हम क्या करेंगे m² + 1 पे निकालेंगे, लिखेंगे m² + 1 बराबर में, देखिए m का मान हमें पता है, m का मान दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे 7 का वर्ग होगा, 7 का वर्ग कितना होगा 7 सत्ते के 49, तो लिख देंगे 49, और यहाँ पे प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 यानी कि 49 + 1 50 हो जाता है। यहाँ पर देखिए तीनों संख्या में पता चल चुका है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे अतः लिख देना है, ये जो दिया हुआ है 14, पहला 14, दूसरा निकाले हैं 48, एवं तीसरा संख्या क्या है 50। ये क्या है हमारा पाइथागोरस ट्रिक है, पाइथागोरस ट्रिक है। इस तरह से आप लोग को लिख देना है, हमने आपको बताया भी है। जैसे इन दोनों का वर्ग करिएगा, 6 का वर्ग करिएगा और यहाँ पे 8 का, और इन दोनों का योग करिएगा तो तीसरी संख्या का जो वर्ग है उसके बराबर हो जाए। यहाँ पर देखिए हमने आपको समझाया भी हुआ है, यहाँ पे देखिए हमने आपको समझाया भी हुआ है, जैसे 6 8 10 का 6 8 10 का वर्ग किए थे, तो यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हो जाता है, दो संख्याओं का योग जो है तीसरी संख्या के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। यहाँ पर ये जो है पाइथागोरस ट्रिक है। इसी तरह से हम तीसरा चौथा, यहाँ पे देखिए ये तीसरा और ये चौथा, इनको भी हल करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं तीसरा चौथा हल करते हैं। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है 16, पहला दिया हुआ है 16, और दो संख्या और ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं 2m m² - 1, और तीसरा में m² + 1, इतना ये जो दोनों है इसके बराबर होता है ये संख्या। यहाँ पे इस तरह से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 2m बराबर कर लेंगे 16, 2m के बराबर कर देंगे 16, तो हमें m का मान निकालना है, तो m का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे 16 है तो लिख देंगे 16, और ये जो 2 है ये अभी गुना में है, इसको बराबर के उन साइड लेके गए हैं 2 को, इसमें m बच जाता है, तो ये आप बराबर के उन साइड गया तो ये भाग में चला गया गुना वाला। इसके बाद काटेंगे इसको 8, तो m का मान कितना निकला है 8 निकला है। m का मान जब 8 निकल चुका है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में m का मान रखेंगे। जब इसमें m का मान रखेंगे तो दूसरा संख्या निकलेगी, और इसमें मान रखेंगे m का तो तीसरा संख्या निकल जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे m² - 1 बराबर में, देखिए m के स्थान पे क्या रखना है 8, तो 8 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पे m² है, m नहीं है, m का स्क्वायर है, यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएंगे, और 8 का स्क्वायर मतलब हो गया 8 × 8। ऐसे नहीं समझ आया तो एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए m² है, तो m के स्थान पर रखना है 8, और यहाँ पे इसके स्क्वायर लगा है, यानी कि इनके ऊपर घात 2 है, यानी कि वर्ग है, और इसमें देखिए -1, तो -1। अब इसमें देखिए ये 8 का वर्ग मतलब क्या हो गया 8 × 8 हो गया, और 8 को 8 से गुना करते हैं तो 8 ठीक है 64 हो जाता है, और इसमें से 1 को घटाना है, तो यहाँ पे कितना होता है 63 होता है। दूसरा संख्या हमें पता चल चुका है 63, और तीसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से m² + 1 लिखेंगे। ये दूसरा के लिए निकाले थे, और ये तीसरा संख्या m² + 1 लिखे, m² + 1 बराबर। यहाँ पे देखिए m का मान पता है 8 का वर्ग है, और 8 का वर्ग करते हैं तो 64, डायरेक्ट लिख देते हैं 64, और इसमें प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस में 1 है, प्लस में 1 लिख दिए,
बराबर में यहाँ पे देखिए 64 में 1 जोड़ते हैं तो 65 प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए तीनों संख्या प्राप्त हो चुका है। पहला था में दिया हुआ था यहाँ पे, पहला सदस्य में देखिए यहाँ पे 16 दिया था, तो दूसरा निकला है 63 और तीसरा निकला है 65। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः अतः कौन कौन संख्या है, 16, 63 एवं ये जो 65 संख्या दिया है, ये हमारा क्या है, पाइथागोरस तरीका है। इस तरह से लिख देना है। अब इसमें क्या करना है, इसी तरह से 4 नंबर में प्रश्न संख्या 2 का 4 में दिया हुआ है 18, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते चले जाते हैं। 2m बराबर 18, तो m का मान कितना निकलेगा, तो m का मान निकल जाएंगे 9, 2 से भाग देंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 9, m का मान निकला है। m का मान कितना निकल गया, 9। तो डायरेक्ट हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं m स्क्वायर माइनस का 1, m स्क्वायर माइनस का 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएंगे, m का मान हमें पता है 9 है, तो m के स्थान पर 9, और 9 का वर्ग करिएगा तो 9 9 के 81, डायरेक्ट लिख देते हैं हम 81, और इसमें से हमें 1 को घटाना है, तो 1 को घटाइए, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, 81 में से 1 को घटाए तो 80 प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 पे रखेंगे, m स्क्वायर प्लस का 1, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, m का मान हमें पता चल चुका है 9 है, तो m का स्थान पर रखना है 9, और 9 का वर्ग करिएगा तो 9 9 के 81 होता है, m का स्क्वायर है यहाँ पे, और ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1, तो यहाँ पे देखिए 81 में 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर होता है 82। तो यहाँ पर क्या निकला है, पहला संख्या 18 दिया हुआ पहले से, दूसरा निकला 80 और तीसरा निकला है 82। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः अतः कितना कितना दिया हुआ है, पहला 18, दूसरा 80 एवं तीसरा जो संख्या दिया है 82, ये हमारा पाइथागोरस तरीका है, पाइथागोरस तरीका है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।